हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या वाकई में आपके फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम्स जो दिवाली के पहले होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं? किनके हो चुके, किनके होने बाकी है, या फिर किसका एग्जाम्स हो चुका है? ऐसा जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे जो आसपास के बच्चे जिनसे मैं कांटेक्ट करता हूं, जिनसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूं, तो काफी सारे बच्चों का जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। यानी जो मिड टर्म एग्जाम्स है वो जस्ट एक दो दिन पहले स्टार्ट हुआ है, जिस दिन ये वीडियो जा रहा होगा। और काफी सारे बच्चों का एक दो दिन में स्टार्ट होने वाला है। और दिवाली भी आप देखोगे तो आज से अगर मैं काउंट करूं तो सिर्फ 12-13 दिन ही बच गए हैं दिवाली के लिए। तो मुझे लगता है स्टार्ट हो चुके होंगे। तो कमेंट करके बता दो। और आप लोग को और भी क्या डिमांड है, लाइक मुझसे मैं आपके लिए और क्या हेल्प कर सकता हूं। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ा रखा है। इस चैनल पे जेआर कॉलेज पे भी आपको मिल जाएगा, हमारा मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको देखने मिल जाएगा। तो मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो और अपने एंड से मेहनत करते रहो। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे छोटे बच्चों को भी बोलता हूं और आप लोगों को भी बोलता हूं कि अगर आप अपने एंड से मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो हो सकता है जितना भी आपने वीडियोस देख के समझा है, लेक्चर अटेंड करके, कॉलेज जाके, ट्यूशन जाके अटेंड किया है, वो सब आप भूल जाओगे। क्योंकि उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है, जो कि होता है उस चीज को रिमाइंड करना, रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से करना। आपके हेल्प के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम कवर करेंगे। तो बच्चे 11th साइंस के बच्चे यानी विराट बैच के बच्चे हो जाओ तैयार। एक और बेहतरीन लेक्चर हम लेकर आए और फटाफट तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अगेन प्रैक्टिस सेट 4.2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है 4.2 का, विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको बोला रहेगा, एक डिटरमिनेंट बना के दिया रहेगा, दिस इज द डिटरमिनेंट व्हिच इज गिवन हियर। और आपको बोला रहेगा, एक तो नॉर्मल तरीका है जो हमने 4.1 एक्सरसाइज में देखा कि किस तरीके से हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। कई अनगिनत टॉपिक्स, क्वेश्चंस हमने कराए थे। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको देख रहे हो ये क्या है? विदाउट एक्सपांडिंग है। विदाउट एक्सपांडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको इसको, जो हम लोग डिटरमिनेंट का मेथड होता है सॉल्व करने का, एक्सपांड करके, वैसा नहीं करना है। इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके पहले हमने कई सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आपने डिस्कस किए, जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और कई ऐसे अनगिनत टॉपिक होते हैं। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होता है, मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान वो प्रॉपर्टी तो जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा वैसे वैसे वो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैं बताता रहूंगा। इसके लिए ये वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी आपको पता चलेगी डिटरमिनेंट की, और आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो विदाउट एक्सपांडिंग मतलब आपको इसी के अंदर कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके, यानी रो को चेंज करके, कॉलम को चेंज करके, उससे कुछ वैल्यू डिवाइड करके, प्लस माइनस करके, कुछ तो तौर पे इसको चेंज करके हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो निकालना है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। अगर कहीं पे भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए, मतलब सेम सेम होंगे उसके नंबर्स, कोई भी दो रो के, कोई भी दो कॉलम के हो सकते हैं, अगर वो वैल्यूज उसके सेम आपने दिखा दिए, तो आपका जो वैल्यू रहेगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि दो, अगर कोई भी चीज अगर आ गया तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैसे? अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे ये जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो, इसमें आप देखोगे 6x है, 9x है, 12x है। इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं। देखो, ये तीनों में x x x है, x तो कॉमन निकलेगा, लेकिन साथ में ये तीनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम रो 3, यानी जो रो 3 है, R3 जिसको बोलते हैं, इस रो 3 में से हमने 3x को कॉमन ले लिया। तो कॉमन जब लिया हमने, तो इसके हेल्प से क्या होगा? एक नया डिटरमिनेंट बनेगा। ऊपर के वैल्यू सेम रहेंगे, 2 3 4 5 6 8, ये दो सेम रहेंगे, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। लेकिन 6x में से 3x जब कॉमन निकल गया तो यहां पे अकेला क्या बचेगा? 2 बचेगा। 9x में से 3x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? यहां पे 3 बचेगा। और 12x में से 3x कॉमन निकल गया तो 3x मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो क्या निकाला आपने? कॉमन निकाला, तो मतलब इन शॉर्ट कॉमन कहां आता है? बाहर आता है। ठीक है, तो 3x आपका ये जो है बाहर आ गया। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया? 3x को यहां पे बाहर निकाल दिया। करेक्ट है? देख पा रहे हो आप लोग? ओके, अब जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर आप देखोगे कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वो 0 हो जाता है। पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहां पे देखो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, तो यहां पे आप देखोगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। यहां पे क्या है?
R1 एंड R3 जो है आइडेंटिकल है, एंड देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3x तो रहेगा ही, और इस पूरे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, आप मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग को जिसमें आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा, ध्यान से देखना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट, इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से। तो आपको क्वेश्चन समझना है पहले। अगर बोल रहा है विदाउट एक्सपांडिंग, तो आपको ये मेथड्स यूज करने हैं, जिसमें आपको कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को आप कैसे भी करके सेम बनाओ। जैसे हमने इसमें से 3x कॉमन निकाल दिया तो ये सेम बन गया, जिसके हेल्प से हमने बता दिया कि ये पूरा 0 है और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो हमने बता दिया इसका आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से विदाउट एक्सपांडिंग मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इससे कुछ ईजी एग्जाम्पल कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा और फास्ट हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम समय में आपको बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ानी है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट। पीटी का मतलब क्या, प्रूव दैट। ये एक डिटरमिनेंट आपको दिया है, बहुत खतरनाक दिख रहा है दिखने में, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस वैल्यू। तो ऐसा हम लोग को लिख के रखा है कि मतलब ये जो है, इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और डायरेक्टली बोला है सॉल्व करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ विदाउट एक्सपांडिंग या एक्सपांडिंग कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग जो मेथड हमको अच्छा लगे वो करेंगे। और मेथड मतलब क्या, हम लोग इसके अंदर ही कुछ चेंजेस करना है, तब जाके ये बनेगा। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट के अंदर अगर मैं देखूं इस वैल्यू को x प्लस वाई को, देखो x प्लस वाई को प्लस करूं इस x प्लस जेड के साथ, ठीक है, और इसको प्लस करूं इस y प्लस जेड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, 2x, और ये 2y मतलब 2y बन जाएगा, और ये 2z बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले मैं ये करूंगा, लिखूंगा यहां पे दैट इज R1 को मैं चेंज कर रहा हूं, यानी फर्स्ट रो को मैं पूरा चेंज कर रहा हूं, इस तरीके से चेंज कर रहा हूं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 में कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को चेंज किया। तो फर्स्ट रो मेरा जब चेंज होगा तो नया बनेगा। तो इसमें होगा क्या कि ये x प्लस वाई इस x प्लस जेड के साथ प्लस होगा, मतलब पहला रो प्लस होगा दूसरे के साथ प्लस तीसरे के साथ। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी के प्रकार ये वाला भी चेंज होगा। अब देखो बच्चे कंफ्यूज मत होना, आपको पहला रो ही चेंज करना है। इसके लिए R1 चेंज टू लिखा हुआ है, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपका ये R2 और R3, मतलब ये पूरा और ये पूरा जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो उसको सबसे पहले लिख दो, ये बीच में है x प्लस जेड और नीचे है y प्लस जेड, ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे आएगा सेम, इसको भी चेंज करो, ये वाला भी चेंज होगा, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड। हमने क्या किया, ये तीनों को प्लस करके लिख दिया एक ही लाइन में, और नीचे वाले दोनों सेम रहेंगे, जो कि है x प्लस वाई और ये x प्लस जेड। ठीक है, वैसे तीसरा भी प्लस हो जाएगा, x प्लस जेड फिर y प्लस जेड है, y प्लस जेड है और प्लस x प्लस वाई है, और उसके नीचे वाले दोनों सेम टू सेम रहेंगे, बिकॉज R2 और R3 मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे एग्जांपल्स क्रिटिकल होते हैं, और मैं खुद बोलता हूँ आपको, आप लोग के लिए चैप्टर हार्ड है, क्योंकि डायरेक्टली 10th में आपको ये लेवल का डिटरमिनेंट नहीं था। 10th में इतना सिंपल का डिटरमिनेंट था कि आप आंख बंद करके कर सकते थे, और आप एक ही बार जब 11th में आए तो आपको एक ही बार हार्ड लग रहा है। अब 12th में भी ऐसे ही डिटरमिनेंट और मैट्राइसिस है, पूरा चैप्टर है मैट्राइसिस का, तो आपको एकदम ईजी लगेगा, मतलब इतना नल्ला लगेगा ना, आप बोलोगे कि सर क्या है, क्योंकि आपने 11th में इसको कर लिया। तो यही कंसेप्ट है यार, यही चीज है। 11th में एक ही बार चीजें हार्ड दे दी और फिर 12th में आपको थोड़ा सा और टफ लेवल का दिया है, लेकिन वो आप मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपने 11th अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको 12th आ जाएगा। लेकिन 10th में कुछ दिया ही नहीं था, आपको सीधा 11th में एकदम हार्ड लेवल का दे दिया। तो कोई बात नहीं, अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज भी आप करोगे। इंसानी ने बनाया तो इंसानी कर सकता है उसको, कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसको मैं चेंज करके कैसे कर सकता हूं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, इसमें मतलब 2x है 2y है 2z है, मतलब इसको इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, 2 कॉमन निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं, मतलब 2x 2y 2y 2z। यहां पे भी 2 कॉमन निकाल के अगर आप देखोगे 2y है 2z है 2x है, मतलब 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं। और इसको भी देखो 2x है 2y है 2z है, मतलब ये भी 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं। बाकी जो नीचे वाले हैं हमारे x प्लस जेड वाई प्लस जेड, इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, एज इट इज हमने इसको लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे देखूंगा, क्या देखूंगा कि ये मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है और x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई, यह तीनों में जो है वो 2 कॉमन है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इस 2 को क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। इस 2 को मैं क्या करता हूं, साइड में क्या करता हूं, मैं फटाफट से बाहर निकाल लेता हूं। तो अगर मैं इस 2 को बाहर निकालूं, देखो यहां पे अगला स्टेप देखो ध्यान से,
इस 2 को मैंने बाहर निकाल के इधर लिख दिया, तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, नीचे आपका x प्लस जेड बचेगा, नीचे आपका y प्लस जेड बचेगा, यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, यहां पे x प्लस वाई बचेगा, यहां पे y प्लस जेड बचेगा, यहां पे भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड और x प्लस वाई, ये आपका बच गया। ठीक है, ये 3 आपका बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखो ध्यान से, ये पहला रो को देखो और एक तीसरा रो को देखो, इन तीनों में अगर आप ध्यान दोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है और नीचे y प्लस जेड है। तो अगर मुझे इस चीज को अगर आप देखो ध्यान से, ये पहला वाला जो रो है दोस्तों, इसको अगर आप देखोगे, इसको मुझे और कम करना है, फिर और छोटा बनाना है या फिर और रिड्यूस करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं इससे माइनस कर दूं, मतलब r1 को r3 से माइनस कर दूं, r1 माइनस r3 कर दूं, तो ये y प्लस जेड और ये y प्लस जेड क्या कर देगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, सिर्फ x बचेगा। तो हम इस तरीके से और छोटा कर सकते हैं। तो यहां पे मैं करता हूं, देखो इज इक्वल टू 2 कॉमन तो है ही हमारा, देखो क्या करूंगा मैं, हाँ पहले एक चीज लिखना पड़ेगा ना नीचे, यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, यहां पे क्या लिखूंगा कि मैं r1 को चेंज कर रहा हूं इस तरीके से कि r1 माइनस r3 करना पड़े, तो r1 माइनस r3 कर रहा हूं। तो जब मैं r1 माइनस r3 करूंगा, देखो ध्यान से क्रिटिकल चीज है, इसको समझना पड़ेगा आप लोग को, r1 माइनस r3 करूंगा मतलब x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, यानी y प्लस जेड कैंसिल, तो अकेला क्या बचेगा, यहां पे x बचेगा। वैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड माइनस है y प्लस जेड, तो ये y प्लस जेड y प्लस कैंसिल, यहां पे भी अगेन क्या बचेगा, x बचेगा। और यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड है और यहां पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कैंसिल, यहां पे अकेला क्या बचेगा, z बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने यहां पे क्या किया, आपने सिंपली यहां पे बस एक माइनस कर रखा है यहां पे, जिसकी वजह से ये चीज चेंजेस हुआ। ठीक है, अब जो उसके नीचे का वैल्यू है वो तो हमने कुछ चेंजेस नहीं किया, तो वो एज इट इज रहने वाला है। कौन सा, ये x प्लस जेड, ये आपका y प्लस जेड, फिर यहां पे है x प्लस वाई और नीचे है आपका y प्लस जेड, यहां पे है आपका y प्लस जेड, ठीक है, और यहां पे है आपका x प्लस वाई। ये आपका समझ में आ गया इतना, ये इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पे हमको दिमाग क्या लगाना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा चीजें हैं जो हम लोग को यहां पे दिमाग लगाना है कि अब मुझे बताओ, ये तो मैंने सिंपल बना दिया, जो कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, हमारे दिमाग में ये है, तो x y z आना चाहिए, लेकिन यहां पे हमारा x x z है, कोई बात नहीं। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, इस R2 को अगर R1 से माइनस कर दूं, या फिर इन शॉर्ट R1 को R2 से माइनस कर दूं, मतलब कुछ सेंस बन सकता है, यहां पे कुछ सेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मतलब अगर मैं इस R1 को R2 से माइनस कर दूं, या फिर R2 को R1 से माइनस कर दूं, मतलब कुछ सेंस हो सकता है। या तो आप इसको माइनस कर सकते हो, मतलब दोनों में से आपको किसी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा समझ लो, इस चीज को मुझे चेंज करना है R2 को, मतलब इस पूरे सेकंड कॉलम को मुझे चेंज करना है, तो मैं करूंगा यहां पे R2 माइनस R1, मतलब इसको इससे माइनस करूंगा, तो होगा क्या, होगा ये कि 2 मेरा कॉमन था, ठीक है, ये x ऊपर x और ये z, ये तो आपको सेम दिख रहा है, ऊपर x जो ये z है, ये हमारा सेम दिख रहा है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, x प्लस जेड है यहां पे, x प्लस जेड है यहां पे, बराबर x प्लस जेड, यहां पे y बचेगा, देखो x प्लस जेड था तो यहां पे कैंसल हुआ, y प्लस जेड था, बराबर, हाँ देखो यहां पे y प्लस जेड है ना, यहां पे x प्लस जेड है, देखो मैंने गलती से यहां पे एक ये लिखा है, देखो कुछ गड़बड़, जैसे मैं हमेशा छोटा मोटा गड़बड़ कर ही देता हूं कभी ना कभी, यहां पे देखो ये x प्लस जेड है, वही मुझे फील हुआ, यहां पे x प्लस जेड आएगा, तो x प्लस जेड कैंसल, तो यहां पे बचेगा y, तो इधर y आएगा। ठीक है बच्चे, यहां पे मैंने गलती से x लिख दिया था जो कि y आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है ये चीज, छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी फास्ट कराने चक्कर में, तो ये आपका क्या है, y। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, R2 माइनस R1 करना है। देखो ये माइनस ये करूंगा तो x प्लस जेड था, ये माइनस x, तो क्या हो जाएगा, x x कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, z बचेगा। वैसे यहाँ पे x प्लस y था ये वाला, इसको माइनस करना है y से, यानी माइनस y, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। वैसे ये y प्लस z था, ठीक है, उसको माइनस करना है z के साथ, तो z z कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब कैसा दिख रहा है, x y z zxy जैसा दिख रहा है। अब एक तीसरा खाली बच गया, इसको हम लोग को चेंज करना है, बाकी हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तीसरा बच रहा है, मुझे बताओ, अब यहां पे बताओ, इस y प्लस जेड को, इस y ये रहा, यहां पे जो वैल्यू है वो तो लिख दो ना पहले, y प्लस जेड, x प्लस जेड है, माफ करना, ये आपका x है, x प्लस जेड, और ये x प्लस y। अब ठीक है, हाँ, अब इस चीज को मुझे चेंज करना है, मुझे लाना क्या है, y लाना है, यहां पे क्या लाना है, y लाना है, मतलब z कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब R3 को चेंज कर रहा हूं, यहां पे R3 को चेंज कर रहा हूं इस तरीके से कि R3 माइनस R2 कर दूं। ठीक है, तो R3 माइनस R2 करूंगा तो होगा क्या, देखो, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे हैं क्या सर बोरिंग एग्जांपल है, यस बोरिंग होता है थोड़ा, लेकिन कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। R3 को R3 माइनस R2 करना है, तो ऊपर वाले सेम टू सेम रहेंगे, पहले x y z सेम, यहां पे सेकंड वाला x z y सेम, चेंज क्या हो रहा है, R3, मतलब y प्लस जेड माइनस जेड,
y प्लस जेड माइनस जेड, तो y प्लस जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड कैंसिल, यहाँ पे बचेगा y, करेक्ट है, y आ रहा है यहाँ पे देखो। फिर x प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा z, z आना चाहिए, z आ रहा है। यहाँ पे x प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा x, तो जो कि आना चाहिए यहाँ, तो ये आ गया आपका आंसर, और ये 2 था ना पहले से ही, तो 2 आ गया। तो अगर आप देखोगे 2 एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, तो ये हमारा आ रहा है, मतलब इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। आई नो दोस्तों थोड़ा सा लेंथी होता है ये चीज, थोड़ा मोड़ा अगर गलती से, जैसे मैंने यहाँ पे y के बदले गलती से, मतलब x के बदले गलती से y लिख दिया था, तो पूरा हमारा आंसर गलत हो सकता था, लेकिन मैंने सही टाइम पे क्रॉस चेक कर लिया, तो मुझे लगा कि हाँ यार कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है। तो आपके साथ वो गलती एग्जाम में ना हो, क्योंकि आपको कोई क्रॉस चेक करने के लिए कोई है नहीं, आपको कोई दोस्त भी मदद नहीं करेगा उस टाइम पे, लेकिन आपके दिमाग में अगर सब चीज है कि आप वापस से जाओ, खुद से एक बार इलैबोरेट करो, चेक करो कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, इस तरीके से करोगे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहां पे समझाने की कोशिश की है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी बहुत बता दी आपको कि 2 रो सेम रहेंगे, 2 कॉलम रहेंगे तो 0 हो जाएगा, या तो कॉलम को ट्रांसफर कर सकते हो आप एक दूसरे से, कॉलम के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, वैसे रो के साथ कर सकते हो। तो यहां पे आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला इज इक्वल टू 4abc दिया है, तो हमको ये वाला इसके साथ प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को चाहिए 4abc। अब मेरे पास कोई हिंट नहीं है, मेरे को 4abc कैसे लाना है। अब 4abc कैसे आ सकता है, जब इसको डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व करें। डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करने के लिए लेकिन सबसे पहले इसको मुझे छोटा बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, अब यहां पे अगर आप देखोगे क्या कर सकता हूं मैं, देखो ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है पहला वाला, मतलब ये क्या है मेरा C1 है, बराबर। हाँ, इधर देखो, यहां पे मैं क्या करूंगा ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, ये C1 को माइनस कर दूं अगर C2 प्लस C3 करके, a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, मतलब इन ये चीज इसके साथ माइनस हो सकती है, मतलब a प्लस बी माइनस करूंगा तो a जो ये a प्लस बी है ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस चीज को अगर मैं 0 बनाने की कोशिश करूं तो बना सकता हूं कैसे, कि मेरा C1 को मैं चेंज करूंगा, मतलब ये वाला जो लाइन है कॉलम 1 इसको बोलते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इन शॉर्ट C1 को जो है दोस्तों वो चेंज कर रहा हूं, इस तरीके से चेंज कर रहा हूं कि C1 माइनस C2 प्लस C3। ठीक है, देखो ध्यान से, इस तरीके से चेंज कर रहा हूं कि C1 माइनस C2 प्लस C3 करूंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो C1 चेंज कर रहा हूं, मतलब C1 ही चेंज होगा, बाकी ये दोनों चेंज नहीं होगा। तो C1 चेंज होगा तो मतलब a प्लस बी माइनस, देखो ये C1 क्या है मेरे लिए, a प्लस बी है, माइनस C2 प्लस C3 मतलब a प्लस बी, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी कैंसिल, तो मतलब इधर पे ये जो a प्लस बी है क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। समझ में आ रहा है ये चीज, देखो ध्यान से, बहुत क्रिटिकल है, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये a है और एक b है, आप चाहिए तो देखो, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा क्योंकि देखो स्लो है, हम लोग को भी बहुत केयरफुल होकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, आपको थोड़ा फास्ट समझेगा। अब ये a है माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर, ये मेरा C1 है माइनस a प्लस सी, मतलब क्या हो जाएगा, ये a माइनस a प्लस सी 2c, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा a कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा दोस्तों, यहां पे आपका बचेगा c। ठीक है, यहां पे आपका क्या बचेगा दोस्तों, c बचेगा, वो भी कौन सा, माइनस वाला, सॉरी यहां पे भी माइनस आएगा ना, ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहां पे बचेगा -2c। समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट b है, यहां पे b माइनस c प्लस b प्लस c, तो क्या हो जाएगा b माइनस c माइनस b माइनस c, बराबर, प्लस b माइनस b कैंसिल, माइनस c यहां पे भी आ जाएगा -2c। समझ में आ रहा है, यहां पे भी क्या आ गया, -2c आ गया। तो मतलब हर इस तरीके से हमने फर्स्ट कॉलम को यहां पे सॉल्व कर दिया, जो और सेकंड कॉलम a प्लस सी सेम रहेगा, थर्ड कॉलम ये भी सेम रहेगा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो फर्स्ट रो की ही अगर मैं बात करूं, फर्स्ट रो की मतलब सॉरी फर्स्ट कॉलम की ही अगर मैं बात करूं, इसमें मेरा -2 जो है मैं निकाल सकता हूं कॉमन, -2 जो है बाहर में निकाल सकता हूं। तो अगर मैं मान लू टेकिंग -2 कॉमन, कहां से निकाल रहा हूं मैं, कॉमन फ्रॉम C1 से निकाल रहा हूं, तो C1 से कॉलम मेरा निकलेगा, -2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा अंदर 0, यहां पे C, यहां पे C, यहां पे a प्लस C, यहां पे b c और b प्लस c। यहां पे समझ गया, मतलब ये यहां पे -2 मेरा कॉमन निकला, और यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने ये c करके कॉमन निकाल दिया। ठीक है ना, अब यहां पे देखो एक और कॉलम मतलब एक लाइन यहां पे खींच देता हूं, यहां पे आगे हम सॉल्व करते हैं।
देखो अब अगर मैं इस C2 को इस C1 से माइनस कर दूं तो A प्लस सी जो है माइनस सी हो जाएगा, तो C कैंसिल, यहां पे A बच जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे नीचे लिखता हूं कि मेरा C2 को मैं चेंज करता हूं, मतलब कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं इस तरीके से C2 माइनस C1 करना पड़े, ठीक है, C2 माइनस C1 करना पड़े। और इसी के साथ मैं एक और चीज भी कर सकता हूं दोस्तों, क्या कर सकता हूं, देखो अगर इस थर्ड कॉलम को अगर मैं फर्स्ट कॉलम से माइनस करूं तो C माइनस सी जीरो हो जाएगा, मतलब यहां पे भी जीरो ला सकता हूं, मतलब क्योंकि हमारा मेन गोल तो क्या है, जितना जीरो ला सकूं उतना अच्छा। तो मैं C3 को भी चेंज करता हूं इस तरीके से कि C3 माइनस C1 करना पड़े। तो एक ही साथ दो ऑपरेशंस मैंने किया, और वो ऑपरेशंस करने के बाद हमें कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि था -2 यहां पे बाहर। अब क्या मिलेगा, ये पहला जो कॉलम है इसमें कोई चेंजेस हो रहा है क्या, C2 और C3 में ही हो रहा है, मतलब पहला जो कॉलम है 0 C और C ये सेम रहने वाला है। अब सेकंड कॉलम C2 माइनस C1 होगा तो A माइनस 0 इज A ही रहने वाला है यहां पे। A प्लस सी माइनस सी कितना हो जाएगा, कैंसिल होके A बचेगा खाली, C माइनस सी यहां पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है। वैसे अब थर्ड कॉलम क्या है, C3 माइनस C1 यानी B माइनस 0 यहां पे B रहने वाला है, ठीक है। C माइनस सी यहां पे 0 हो जाएगा और B प्लस सी माइनस सी कितना हो जाएगा, B बचेगा। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पे क्या आ गया, -2 मेरा आ गया 0AB CA0 और C0B। अब हमने जितना भी हो सके हमने क्या किया, जीरो बनाने की कोशिश की। अब इसमें कुछ भी अगर आप देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन भी करूं तो अगर इसको इससे माइनस करूं, इससे माइनस करूं तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो मतलब नहीं कर सकता। तो अब मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लगाऊंगा, बाय अप्लाइंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, जो भी हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व, ये -2 तो बाहर था, अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये पहला जो नंबर है 0 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, A मल्टीप्लाई बाय B, ए बी हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं A मल्टीप्लाई बाय बी ए बी माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। फिर अगला क्या होता है, -A ब्रैकेट में A मेरा है तो ये मल्टीप्लाई बाय ये यानी BC, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय C इज 0, ठीक है। फिर तीसरा नंबर B, फिर इसके हेल्प से क्या हो जाएगा, देखो ये कॉलम मतलब C मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस A मल्टीप्लाई बाय C इज AC। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा ये -2 बराबर -2, ये 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज पूरा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस A मल्टीप्लाई बाय BC कितना हो जाएगा बताओ, ये 0 मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है लिखने की। तो डायरेक्ट ये -A मल्टीप्लाई बाय BC यानी कितना हो जाएगा, -ABC माइनस A मल्टीप्लाई बाय 0 कुछ मतलब नहीं है उसका, B मल्टीप्लाई बाय 0 रहेगा, फिर -B मल्टीप्लाई बाय AC इज -BC, -AB सॉरी ये A है ये B है और C -ABC बराबर, समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो ये -2 तो था ही, ये -ABC माइनस AB कितना होता है, -2ABC हो जाएगा बराबर, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, 4 होता है, और ये ABC तो 4ABC। और आप देखोगे राइट हैंड साइड में यही चीज आपको प्रूफ करके दिखानी थी, यही चीज थी ना प्रूफ करके दिखाने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से 4ABC ही मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4ABC प्रूफ करके दिखाना था, और इस तरीके से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। तो आप लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज हमें प्रूफ करके दिखाना था, देयरफॉर आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, ये चीज हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो यही है यार पूरा का पूरा मैट्रिसेस, सॉरी डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का पार्ट आना बाकी है अभी इस चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन डिटरमिनेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपका क्या कर रहा है, दिमाग चल रहा है कि किस तरीके से हम जीरो बनाए, मतलब ये जो मेथड्स होते हैं ना, इसको हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो हमको डिटरमिनेंट्स को जो है वो किस तरीके से हम लोग जितना छोटा बना सके उतना छोटा बनाया, उसके बाद हमने जो जिस तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता है उस तरीके से हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर जो है वो निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो चले आगे बढ़ जाए हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके जीरो बनाना है, मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा ये, मतलब ये जो चीज आप देख पा रहे हो इसको आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, सॉल्व कैसे किया जाए, चलो। हाँ, अब देखो यहां पे एक चीज मुझे यहां पे देख के दिख गया कि ये x-3 ये भी x-3 है, तो अगर मैं इस चीज को इससे माइनस कर दूं तो मेरा ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं जीरो बना सकता हूं। क्या ये रो है, यानी रो 2 है मेरा, चेंज करूंगा R2 माइनस R3 करके, ठीक है, R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस R3 करके, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो मैं रो 1 चेंज किया नहीं किया, तो ये वैसे का वैसे x-1 x और ये x-2 वैसे का वैसे। सेकंड रो चेंज हो रहा है R2 माइनस R3, मतलब 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, x-2 माइनस 0 x-2 ही रहेगा, x-3 माइनस x-3 ये आपका 0 हो जाएगा, x-3 माइनस x-3 आपका 0 हो गया, और तीसरा वाला जो है वो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर।
ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, इज इक्वल टू 0। हम लोग को इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करके नहीं दिखाना है, तो ये इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस चीजें 0 आ गए और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे अगर मैं कॉलम में भी करूं ये माइनस ए करके देखो, या फिर ये माइनस करके ये कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस ए या फिर ये माइनस ए करके कैंसिल नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करता हूं डिटरमिनेंट, अप्लाइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, अप्लाइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? पहले ये x माइनस 1 वैसे का वैसे ही, जैसे मैंने बोला पहला जो होता है वो उसको ऐसे ही रखा जाता है, और उसके बाद ये ले लिया तो मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो x माइनस 2 बराबर। देखो इसको मैं पूरा लेता हूं, एक सेकेंड देखो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले क्या लिया मैंने, कलर चेंज करता हूं, ये वाला देखो, पहले ये मैंने लिया x माइनस 1 बराबर। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय ये होता है बराबर, तो x माइनस 2 बराबर, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, ये पूरा माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर। ये समझ में आ गया, ये चीज हुआ एक। फिर क्या है, ये बीच में माइनस x। ठीक है, माइनस बीच में माइनस आता है फॉर्मूला, और ये x, तो ये ले लिया, मतलब ये वाला कॉलम हट गया, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज 0, बीच में माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है, फिर आता है ये वाला तीसरा वाला जो कि है x माइनस 2। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये रो ये कॉलम हट गया, क्या बचा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0 माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर, इज इक्वल टू 0। ये पूरा जो है इज इक्वल टू 0 है, ये पूरा जो है इज इक्वल टू 0 है। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 दिख रहा है आपको, क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस 0 माइनस x, तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया। मतलब ये देखो, अगर आप देखोगे ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 है, ये माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस x मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, मतलब ये पूरा आपका 0 हो गया, प्लस x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, मतलब ये भी आपका पूरा 0 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब इन शॉर्ट आपका ये पूरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये पूरा जो है वो क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ, कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू आपका 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। आपको पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपका 3 इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये तीनों में से कोई भी हमारा आंसर आ सकता है, और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? बस यही है यार। हाँ, आई नो थोड़ा सा हेडेक होता है कभी कभी यार, मैं भी एक टीचर हूं, मुझे भी कभी कभी ये सब चीज देख के हेडेक होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोग ही इसको 2 बार सॉल्व कर लो, जैसे मैंने एक बार सॉल्व करके दिखाया, आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी, मोस्ट ऑफ दी चीजें समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप खुद से एक बार अपने नोटबुक पेंसिल उठा के ये एग्जांपल को सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करोगे थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब दूसरी बार खुद से सॉल्व करने जाओगे तो आपको लगेगा ये बहुत इजी। और यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं, या फिर इसके रिलेटेड, मतलब ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो क्या आपको मेथड और क्या आपको पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है, आप करोगे और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर, डरो मत, मैथ्स को रट्टा नहीं मारा जाता है, मैथ्स को समझा जाता है, ये चीज याद रखो, मैथ्स को समझा जाता है और समझ के उसको प्रैक्टिस किया जाता है। क्योंकि कितना भी आप समझ के चले जाओ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो आप एग्जाम में फुस पड़ जाओगे, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। क्योंकि समझा हुआ चीजें मैथ्स में नहीं अप्लाई होता है, वो साइंस में, एसएसटी में अप्लाई होता है। समझा हुआ चीज ठीक है, लेकिन साथ में उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि आपको वो प्रैक्टिस पूरा पता है, आपको पूरा स्टेप्स पता है, बस आप उसको वैल्यू चेंज करके या फिर जो भी तरीके से पूछे जाएगा एग्जाम में, आप उसको कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4, जो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यार थक गया मैं बोल बोल के, अब एक और एग्जांपल कोशिश करता हूं कराने का। चलो ये एग्जांपल क्या है कि इफ दिस दिस दिस, ये आपको डिटरमिनेंट दिया है इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरे का वैल्यू क्या है, 0 है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, मतलब वही सेम करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, जगह जगह पे सॉल्व कर करके 0 बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे रो करना है कि कॉलम करना है, यहां पे आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दोनों भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये मेरा कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, अगर इस 4 प्लस एक्स को, जो कि मेरा कॉलम है, ठीक है, एक सेकेंड देखो ध्यान से, इस 4 प्लस एक्स को, जो कि मेरा कॉलम है, इसको मैं प्लस करूं इस कॉलम के साथ, यानी कि C2 के साथ, और उसको भी प्लस करूं मैं C3 के साथ। ठीक है, क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 बराबर, ये x प्लस माइनस एक्स कैंसल। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, मतलब ये कुछ तो आपका एक बना के दे रहा है, समझ में आ रहा है, ये आपको कुछ तो बना के दे रहा है, सेम यहां पे भी।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक स्टेप करता हूं, बताओ क्या, कि मैं C1 को चेंज करता हूं इस प्रकार से कि C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। चलो देखते हैं क्या होता है, ऐड करने के बाद क्या आता है। देखो तो यहां पे आएगा क्या, आएगा क्या, ये C1 मेरा पूरा चेंज हो रहा है, मतलब ये आपका हो जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, जैसा मैंने बताया आपको, ये 4 4 4 ये हो गया 12, एक्स माइनस एक्स कैंसल, 12 माइनस एक्स बचेगा, तो यहां पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स। फिर ये वाला भी प्लस करो, ये वाला भी प्लस होगा, 4 माइनस एक्स है, इसके साथ ये प्लस होगा 4 प्लस एक्स, उसके साथ प्लस होगा ये 4 माइनस एक्स, तो यहां पे 4 प्लस 4 प्लस 4 12, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, ये माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स यहां पे भी आएगा, और जहां तक मेरा पूरा यकीन है कि ये भी आपका 12 माइनस एक्स ही आएगा, करके देख लो, ये 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, 4 4 4 12 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल माइनस एक्स, यस 12 माइनस एक्स आ रहा है। तो हमने ये क्यों किया, बिकॉज हमने ये तीनों को क्या बना दिया, सेम बना दिया, 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स हमने जो है वो सेम बना दिया, ठीक है। और ये क्यों सेम बनाया, क्योंकि हम बाद में कॉमन निकाल सकते हैं। याद है पहले एग्जांपल में हमने कॉमन निकाला था, जिसके हेल्प से हमें वो चीजें सिंपल कर दी गई थी, तो हम लोग बना सकते हैं इसको। अब जो C1 चेंज किया है तो ये C2 और C3 सेम रहने वाले हैं, जो कि है 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स और ये 4 माइनस एक्स, और यहां पे भी 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स और ये 4 प्लस एक्स, ये मैंने सेम टू सेम रखा, इज इक्वल टू 0 मैंने यहां पे बना दिया। यहां पे एक लाइन खींच दो पार्टीशन के लिए, ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने देखा यहां पे ये फर्स्ट कॉलम में आपका 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स 12 माइनस कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग 12 माइनस एक्स जो है मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। कहां से कॉमन निकालूंगा, फ्रॉम C1, कॉलम 1 से हमने निकाल दिया, तो इसके अनुसार क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जब मैंने निकाला तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा, ये 12 माइनस एक्स यहां पे आ जाएगा, इक्वल नहीं लिखेंगे, इक्वल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस एक्स कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, 12 माइनस एक्स कॉमन 1 बचेगा, 12 माइनस एक्स कॉमन 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, करेक्ट है, कोई दिक्कत, बाकी दोनों कॉलम सेम एज इट इज लिख दो, जो कि है 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स और यहाँ पे 4 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0, कोई परेशानी यहां तक, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब यहां पे अगर आप देखो, यहां पे क्लियर कट आपको देखने मिलेगा। क्या कर सकता हूं, कॉलम में कुछ करूं, अगर इसको इससे माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इससे माइनस करूंगा तो नहीं होगा। रो में ट्राई करते, रो में देखो ये R2 है, अगर R1 से माइनस होता है तो ये 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। देखो ये वाला ये माइनस कर देगा, मतलब R2 को चेंज करूंगा इस प्रकार से, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, मैं R2 को चेंज करता हूं, मतलब रो कर रहा हूं, पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस लाइन में आप देखोगे, इस लाइन को, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब यहां पे आपका 0 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स यहां पे 0 आ जाएगा, मतलब दो 0 आ जाएंगे, और जहां पे मुझे 2 0 मिल रहा है, मतलब वहां पे मैं स्टेप कर सकता हूं ना यार, क्योंकि एक 0 हमको निकालना, हम तो दो निकाल रहे हैं एक ही स्टेप में, तो R2 को क्या करता हूं, R2 माइनस R1 करता हूं। और इसी में अगर मैं एक और चीज नोटिस करूं, ये R3 है मेरा, तो ये 1 माइनस 1 0 यहां पे भी आ जाएगा, मतलब R3 को R1 से माइनस करूंगा तो यहां पे भी 0 आ जाएगा, और 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इन एक तीर से दो शिकार करता हूं, यानी R3 को भी चेंज करता हूं साथ में R3 माइनस R1 करके। समझ में आ रहा है, देखो यहां पे अब ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से देखना ये कंसेप्ट को। कॉमन क्या था, 12 माइनस एक्स मेरा बाहर था कॉमन, इसमें ये 1 आपका क्या चेंज हो रहा है, देखो अगेन कॉलम नहीं चेंज हो रहा है, अब रो चेंज हो रहा है, तो रो मतलब R2 और R3 चेंज हो रहा है, मतलब ये रो है आपका, तो रो 1 सेम टू सेम रहेगा, जो कि ये 1 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, ये मैंने चेंज नहीं किया, रो 1 आपका चेंज नहीं हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है रो 2 और रो 3, तो रो 2 क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, यानी 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो जाएगा, 4 प्लस एक्स माइनस, देखो 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 कैंसर, एक्स प्लस एक्स 2x आएगा, यहां पे क्या, यहां पे आ जाएगा 2x, समझ में आ रहा है, यहां पे आ गया 2x, अब ये 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स यहां पे आ जाएगा 0, ये समझ में आया यहां तक, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। अब यहां पे देखो R3 भी चेंज हो रहा है, मतलब 1 माइनस 1 यहां पे 0 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स यहां पे भी 0 आ जाएगा, और ये 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स से माइनस हो जाएगा, 4 प्लस एक्स माइनस करो 4 माइनस एक्स के साथ, ठीक है, मतलब ये वाला माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स है माइनस 4 और ये प्लस एक्स, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, यहां पे आ जाएगा 2x, ठीक है, कोई दिक्कत, एंड ये पूरा इज इक्वल टू 0 है, ये पूरा इज इक्वल टू क्या है, 0, यहां तक क्लियर हो गया, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आपको मुझे नहीं लग रहा कोई दिख रही है यहां पे, क्लियर है। अब यहां पे देखो ये जो अपने को डिटरमिनेंट यहां पे आया है, इसमें क्या मैं कुछ छेड़खानी कर सकता हूं, मतलब रो को चेंज करके कॉलम को चेंज करके कुछ प्लस माइनस करके 0 ला सकता हूं, और अगर आप देखोगे इसको इससे मैं माइनस कर सकता हूं,
लेकिन जब इसको इससे माइनस करूंगा तो इससे भी इससे माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 0 जब 2x से माइनस होगा तो 0 माइनस 2x हो जाएगा -2x, और मुझे माइनस लाना नहीं है यार, माइनस लाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो मैं यहां पे रुक जाता हूं और मैं यहां पे लगाता हूं अप्लाइंग डिटरमिनेंट। यहां पे क्या करता हूं, अप्लाइंग डिटरमिनेंट। मैं जो हमारा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, वो अप्लाई कर दूंगा। क्या होता है हमारा, अगेन ये बाहर जो 12 माइनस एक्स है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब पहला नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ ना, तो पहला नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x इज नथिंग बट कितना होता है 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 2x कितना होता है 4x स्क्वायर होता है ना, ये सब लोग आप लोग जानते ही है, ठीक है, क्या होता है 4x स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये नंबर लेंगे जो कि माइनस में आएगा तो -4 माइनस एक्स, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, देखो ये और ये निकल गया, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये तो 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 0, बीच में माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है। फिर तीसरा वाला जो कि है 4 माइनस एक्स, तो पॉजिटिव ही आएगा ये 4 माइनस एक्स, बराबर 4 माइनस एक्स पॉजिटिव, तो ये रो गया, इसका कॉलम गया, मतलब ये बचा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करो, इज इक्वल टू 0 भी है, दैट इज इक्वल टू 0, दिख रहा है आपको, ये इक्वल टू 0 है, थोड़ा सा और इसको मैं सरका देता हूं, इज इक्वल टू 0, अब दिख रहा है, इज इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 12 माइनस एक्स, अभी मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, इसको एज इट इज रखता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 0 इज 4x स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा, 0 माइनस 0 0, ये मल्टीप्लाई बाय ये 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे आपका 0 ही आएगा, एंड 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहने वाला, ये भी 0 रहेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, मतलब इन शॉर्ट हमारे पास पूरा वैल्यू क्या बच रहा है, ये 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0, ये पूरा मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, देखो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12 इज 12 4 48, यानी 48x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x इज कितना हो जाएगा, या तो देखो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, या तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये जो है ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर जो है आप कॉमन निकाल सकते हो, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन निकालू मान लो, तो यहाँ बचेगा अंदर 48 माइनस 4x, बराबर 48 माइनस 4x, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है। x स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा तो 48 माइनस 4x, अब यहाँ पे 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं ना यार, 4x स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन है, तो मतलब देखो हाँ ये कर सकते हैं ना, मतलब मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों करने जाऊँ, ऑलरेडी मेरे पास ये जो आया है ये इसी से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 4x स्क्वायर मैंने अगर कॉमन नहीं, मतलब इन शॉर्ट ये कैसे दिख रहा है पता है, ये 4x स्क्वायर जो है कॉमन निकल गया और ये बच रहा है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका लगभग इस प्रकार दिख रहा है, तो ये जो है ये पूरा नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका 12 माइनस एक्स जो है इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, मतलब इन शॉर्ट जो वैल्यू निकलेगा वो आपका निकलेगा x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 12, ठीक है। आपका जो x मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 12 के हिसाब से, या तो आप प्लस 12 ले लो या तो आप माइनस 12 ले लो, आपका ये परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, चलो ठीक है ना। हाँ देखो ये चीज जो है और चीज, हाँ ये भी 0 हो जाएगा ना, हाँ ये देखो एक स्टेप नहीं लिखा मैंने, देखो एक स्टेप नहीं लिखा, यहाँ पे अगेन लिखता हूं मैं, या तो ये 4x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ अब आएगा आंसर, या तो x आपका 0 हो जाएगा या तो ये x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है, माफ करना, ठीक है ना। ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, या तो 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल दिया है। और आई नो it was little bit tough, लेकिन if you do lots of practice so definitely you can solve this type of example very easily, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो इसी के साथ काफी लंबा लेक्चर वीडियो बन गया है हमारा, लगभग 40 मिनट्स का, लेकिन इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, आगे ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, आप लोग जरूर से अपने दोस्तों को शेयर करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।